नमस्कार दोस्तों कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को लेकर बिना नाम लिए टिप्पणी कर दी थी तो तमाम भाजपा के और शिंदे गुट के नेता बौखलाए हुए थे। उन्हें लेक्चर दिया जा रहा था भाषा पर, भाषा की मर्यादा पर। तमाम मर्यादाएं उन्हें सिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और माफी की मांग कर रही है। लेकिन आज इस वीडियो में उस हिपोक्रेसी की बात होगी जो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट लगातार दिखाता रहा है। वो बयान जो भाजपा और शिंदे गुट के नेता भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भूल चुका है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं, कंगना रनौत ने कुणाल कामरा के बयान पर, उनकी जो कॉमेडी रही है उस पर क्या टिप्पणी की है, कंगना रनौत कैसे ज्ञान दे रही हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालिए। देखिए, कंगना रनौत कहती हैं, आप कोई भी हो, किसी का अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना सही नहीं है। जिस इंसान के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप कॉमेडी के नाम पर उसकी इज्जत उछाल रहे हैं, उसके काम की बेइज्जती कर रहे हैं। शिंदे जी एक जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। इसकी खुद की क्या योग्यता है? कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए? अगर लिख सकते हैं तो साहित्य में लिखें, कॉमेडी हो या कुछ भी। तो कंगना रनौत यहाँ पर कुणाल कामरा को साफ तौर पर ज्ञान दे रही हैं कि अगर वो कॉमेडी कर ही लेते हैं तो साहित्य में कुछ लिख लें। ऐसी कॉमेडी क्यों लिख रहे हैं? ये तो भाई अपमान हो गया। यहाँ पर ये भी कह रही है कंगना रनौत कि आप किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं, हर चीज की एक मर्यादा होती है। उनका अपमान आप नहीं कर सकते, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन कंगना रनौत दोस्तों शायद ये तमाम बयान जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो भूल चुकी हैं। कंगना रनौत जिन प्रधानमंत्री को भगवान का अवतार बनाती हैं, उन प्रधानमंत्री के ये जो बयान है ये शायद कंगना रनौत भूल चुकी हैं। अगर भूल चुकी हैं तो हम याद दिला देते हैं। सबसे पहले देखिए और फिर आप खुद सोचिएगा कि किस तरीके की हिपोक्रेसी आज सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के ये नेता दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनिए जिसमें वो सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा करते थे। सुनिए। कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। आप दोस्तों कंगना रनौत को बताना चाहिए कि क्या ये अपमान नहीं है कि यहाँ पर भाषा की मर्यादा नहीं सिखाई जानी चाहिए थी प्रधानमंत्री को? क्या इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी? इसके बाद अब ये वाला बयान भी सुन लीजिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं बंगाल की ममता बनर्जी, उनका अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। दीदी और दीदी कहकर मंच पर खड़े होकर उनका मजाक बना रहे हैं। सुनिए। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। यही नहीं है, ये दो बयान हो गए दोस्तों। तीसरा बयान एक और सुनिए। इसमें नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्दों का आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि कोई प्रधानमंत्री किसी विपक्षी दल के नेता के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर यह बात कही थी। सुनिए। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में? और वो सवाल है, इतना माहौल खराब हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की भाषा मंच पे खड़े होकर बोल सकते हैं जबकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक कॉमेडियन जिसका काम ही कॉमेडी करना है, वो अगर मंच पर खड़े होकर एक टिप्पणी कर देता है बिना नाम लेके, तो तमाम भाजपा के नेता उसको एथिक्स सिखाने लगते हैं, उसको डिसेंसी का ज्ञान देने लगते हैं। इसके अलावा ये वाली बात भी सुनिए, इस बयान को भी सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद अनुराग ठाकुर हैं जो खुलकर मंच पर खड़े होकर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके की भाषा एक सांसद की थी। सुने। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। वही ने सुनिए। ये है रमेश बुधूड़ी, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और संसद के अंदर खड़े होकर देश की माइनॉरिटी को किस तरीके की भाषा के साथ संबोधित कर रहे हैं, जरा सुनिए। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज। आतंकवादी है, उग्रवादी है। फिर ये है टी राजा,
महाराष्ट्र से ही हैं, महाराष्ट्र के हैं, मंच पर खड़े होकर तमाम भीड़ के साथ, लाखों लोगों की भीड़ के सामने गंदी गंदी अभद्र गालियां दे रहे हैं मंच पे खड़े होकर। सुने ये भी। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं क्या आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। तो सुना आपने दोस्तों, ये तमाम भाषण अगर आप सुने और फिर नोटिस करें कि किस तरीके की हिपोक्रेसी है जो लगातार ये लोग दिखाते रहे हैं। जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अब्यूज किया जाता है, जब विपक्षी नेताओं को अब्यूज किया जाता है, गालियां बकी जाती हैं, 50 करोड़ की विधवा कहा जाता है, तब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर एक कॉमेडियन, सोचिए नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब एक कॉमेडियन कॉमेडी कर देता है, तंज कस देता है, टिप्पणी कर देता है, तो इस तरीके से उस दफ्तर को तक तोड़ दिया जाता है जहां पर उसने कॉमेडी की। दोस्तों, ये उस भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रही हूं जिस भारतीय जनता पार्टी के जो बने हुए प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खुद ये कहते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिसिज्म करोगे तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लेकिन यहां क्रिटिसिज्म करने का नतीजा क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। नेता करे तो ठीक है, गाली भी दे दे तो भी चलेगा, लेकिन अगर एक कॉमेडियन क्रिटिसिज्म कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।